नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडब्ल्यू न्यूज में। बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब नवजोत सिंह सिद्धू, अजय कुमार लल्लू और मणिपुर, गोवा और जो राज्य है, इन राज्य के सभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफे की पेशकश करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जो चुनाव के नतीजे आए थे उन नतीजों के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर आत्मचिंतन करने की बात कही जा रही थी और लगातार कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। और आज सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इन सभी 5 राज्य जिसके अंदर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी लोगों को अपना इस्तीफा देना होगा। जो हाल ही में चुनाव हुए थे, इन सभी चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस इन सभी राज्यों में पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पंजाब में हमें देखने मिली है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से एक तरफा फैसला लेते हुए नजर आ रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पार्टी की लाइन से कहीं ना कहीं अलग जाते हुए नजर आ रहे थे, अब नवजोत सिंह सिद्धू का भी इस्तीफा मांग लिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। पंजाब में सबसे ज्यादा हलचल हमें देखने मिली थी। पंजाब में लगातार ये कहा जा रहा था कि पंजाब में कांग्रेस को वापस आना है। पंजाब जहां कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी वहां पर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा और जितने भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार कांग्रेस की पंजाब में हार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार बता रहे थे। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की लाइन से हट रहे थे, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी दावेदारी को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे थे, उसके बाद कांग्रेस को ये नुकसान हुआ ऐसा कहा जा रहा था। और अब सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लेते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देने की बात कही है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा लेने का फैसला लिया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुछ ही मिनट पहले ये ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैज आस्क्ड द पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, Punjab, Goa and Manipur to put their resignation in order to facilitate reorganization of PCCs। यानी कि जो भी इन राज्यों के अध्यक्ष थे उन राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया है। सोनिया गांधी ने ये कहा है कि जो पार्टी है उसे फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और रीऑर्गेनाइज करने के लिए इन सभी लोगों के इस्तीफे की पेशकश करने की बात कही गई है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा नहीं बल्कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था, जहां पर अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनसे भी इस्तीफे की पेशकश की गई है। अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में अजय लल्लू को भी हारना पड़ा। इसके अलावा उत्तराखंड से हरीश रावत को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। हरीश रावत जो कि सीएम फेस बन रहे थे चुनाव के पहले, हरीश रावत की भी हार हुई है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है कि इन सभी लोगों का इस्तीफा मांगा जाएगा। कांग्रेस इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा से गुजर रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस
चुनाव में, इन पांचों राज्यों के चुनाव में जहां जहां कांग्रेस का वजूद बचा हुआ था, उस वहां से भी कांग्रेस अब साफ होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को इस वक्त कड़े कदम उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और अब ऐसा लगता है सोनिया गांधी ने इन सभी राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग के ये संकेत कहीं ना कहीं दिए हैं कि पार्टी अब बड़े स्टेप्स लेने जा रही है और बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं। कांग्रेस कांग्रेस के हालात इस वक्त खराब है और अब कांग्रेस में लगातार ये मांग की जा रही है कि पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने भी सुबह एक बयान दिया था जिसको लेकर अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कपिल सिब्बल पर हमला किया और कहा कि कपिल सिब्बल जो है वो कभी कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, ना कभी जुड़े ना कभी जुड़े रहे। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं पनपती हुई नजर आ रही है। कपिल सिब्बल और G23 के जो भी नेता हैं वो लगातार गांधी परिवार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार को जो है वो अब दूसरे किसी को मौका देना चाहिए जो पार्टी संभाल सके, पार्टी चला सके। वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार के जो लॉयलिस्ट जिन्हें कहा जाता है उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जो है वो अपने फायदे के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कांग्रेस इस वक्त बड़ी दुविधा से गुजर रही है। कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक आत्मचिंतन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हालात इन चुनाव में हमें देखने मिले हैं, जिस तरह से जो पार्टी की हार हुई है, जिस तरह से पार्टी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनाव हार गए और जिस तरह से पार्टी के नंबर्स इन चुनाव में रहे, ये काफी चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। तो सोनिया गांधी ने इस वक्त ये बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले का अंजाम क्या होगा, इस बड़े फैसले से कांग्रेस किस तरह से कम बैक करेगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। कितना बदलाव जो है वो इसके बाद होगा, कितना लोग जो है इस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपको भी क्या लगता है, आप इस शो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं कि सोनिया गांधी का ये स्टेप कैसा है और सोनिया गांधी के इस स्टेप से कितना फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से पार्टी के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पार्टी के नंबर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टी की हार हो रही है, उसके बाद चिंताजनक स्थिति तो बनी हुई है। हालांकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि अगर इस्तीफा मांगना है तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पूरी तरह से कैंपेन की बागडोर उन्होंने उत्तर प्रदेश में संभाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने बहुत कुछ है, सोनिया गांधी के सामने बहुत कुछ है। जो पार्टी के अंदरूनी लोग जो हैं वो भी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां भी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रही हैं। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि सोनिया गांधी के इस स्टेप से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पार्टी और मजबूत हो। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को #D न्यूज़ पर।